आज हमारे लाइफ में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चल रही है, उस ज़िंदगी का कारण क्या है और हमारे लाइफ में इतनी व्यस्तता क्यों है? क्या हमने इस व्यस्तता के बारे में कभी सोचने का, कभी जानने का प्रयास किया? बस सुबह से शाम हो रही है, शाम से सुबह हो रही है, हम वही दिनचर्या में जिए जा रहे हैं। क्या कभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम अपने बारे में सोच पाएँ, अपने आप को जान पाएँ? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है जिससे कि हम अपने आप को जान परख पाएँ। हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर की सत्ता पे हम अटूट भक्ति रखते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब पूरी दुनिया से हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, अपना परेशानियों को किसी के पास बयान नहीं कर पाते हैं, उस समय भी हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति भगवान के प्रति कभी धूमिल नहीं होती है, कभी कम नहीं होती। सारी दुनिया से हम हट जाएं, कट जाएं, लेकिन हमारी एक सोच ज़रूर जाती है कि नहीं, भगवान हमें समझेंगे, भगवान के पास हमें इस बात को रखनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमने इतना पूजा पाठ किया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? अरे भाई, बीज बोने के दिन ही पेड़ उग जाते हैं क्या? नहीं ना, उसके लिए भी तो हमें टाइम चाहिए। तो बस हम इस बात को हमेशा याद रखें कि भगवान हमारा भाग्य नहीं बदलते, हम इंसानों को बदल देते हैं। और जब इंसानों को बदल देते हैं तो हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी मनोभाव, मनोदशा बिल्कुल ही अलग हो जाती है। याद रखें, जिस भी घर में भगवान की पूजा पाठ होती हो, भगवान की भजन आरती होती हो, वह घर में कभी भी अंधेरा नहीं होता है। इंसान रोना बंद करे और ईश्वर के प्रति हमेशा भरोसा रखे और ईश्वर को ही लेके चले और यही माने कि हम चारों तरफ अपने ईश्वर सत्ता को ही महसूस कर रहे हैं। ईश्वर हमें पल पल, प्रति क्षण हमें देख रहे हैं और ईश्वर कहते भी हैं कि तुम मांगो तो, तुम हम पर भरोसा तो करो, पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी है। तुम एक कदम चलो, हम तुम्हारे पीछे 10 कदम का पूर्ति करेंगे। तो भाई एवं बहनों, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि ईश्वर पर भक्ति रखें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें और ईश्वर को थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। क्योंकि आज हम आप जिस मुकाम पे जी रहे हैं, जिस सांस को ले रहे हैं, वह सांस ही तो ईश्वर है। ईश्वर है कहाँ? बस जो हमारे शरीर में घट रही है वही ईश्वर है और कहीं ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।